मोटिवेट तो नहीं करूंगा, एक सिचुएशन बताऊंगा जो जनरली आजकल बच्चे करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहां पर मान लो ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है, यहां एक बंदा है जो फंसा हुआ है। ठीक है, रात का वक्त है, रात है और बहुत सर्दी भी है, बहुत ज्यादा सर्दी भी है। ठीक है, मान लो ये अंटार्कटिका में फंसा हुआ है, रात भी बहुत लंबी रात है, 6-6 महीने तक की रात है ना, मतलब पोल्स पे, पोल पे है ये, पोल्स पे। अब पोल्स पे आपको पता है कि सर्दी भी बड़ी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, रातें भी बहुत लंबी होती हैं। फंसा हुआ है ये बंदा। इस बंदे के पास यहां पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी। इस सीढ़ी को ये चढ़ के आराम से इस गड्ढे के बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसके पास सीढ़ी है। सीढ़ी क्या है? अपॉर्चुनिटी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और ये इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके इस गड्ढे के बाहर आ सकता है। सीढ़ी किसकी है? लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी की सीढ़ी है, स्टेयर। ठीक है, लैडर, सॉरी लैडर। अब ये बंदे को ने क्या किया, इसको पता है ये खड्डा बहुत, ये इतना छोटा नहीं, ऊंचाई बहुत गहरा खड्डा है, बहुत गहरा खड्डा। अब इसको पता है कि यार सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरे को कम से कम 4-5 मंजिल ऊपर चढ़ना है, चढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। लेकिन ये बंदा मेहनत करने की बजाय क्या कर रहा है, इसको सर्दी भी लग रही है, ठिठुर रहा है, बेचारा ठिठुर रहा है। तो ये क्या कर सकता है? इसके पास 2 तरीके, या तो ये सीढ़ी पे चढ़ के बाहर निकल जाए हमेशा के लिए, और जहां जाना है फिर वहां जाए। थोड़ा सा इसको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तकलीफ इसको उठानी पड़ेगी, इसको तकलीफ उठानी पड़ेगी इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये बंदा क्या कर रहा है पता है? ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा इस सीढ़ी को तोड़ तोड़ के, इस सीढ़ी को तोड़ तोड़ के जो लकड़ियां इसको मिल रही हैं, उन लकड़ियों में आग लगा रहा है, क्योंकि इसको ठंड लग रही है ना, तो उन लकड़ियों में ये आग लगा रहा है और तप रहा है मस्त। मीन्स this guy is burning his opportunity just for the temporary pleasure. क्या कर रहा है ये? Just for the temporary pleasure. प्रेशर लिख देता अभी तो मैं। ठीक है, थोड़े से सुख के लिए ये अपनी अपॉर्चुनिटी को आग लगा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, उसको अच्छा लग रहा है। अभी उसको सर्दी जो लग रही थी वो अब नहीं लग रही, क्योंकि वो आग में तप रहा है। अच्छा लग रहा है इसको, अरे वाह मुझे तो मजा आ रहा है। कौन सीढ़ी पे चढ़ता है? मुझे तो मजा आ रहा है। यही आप लोग करते हो जब आप इस क्लास में फालतू की स्पैमिंग करते हो। तो ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज मेरा है स्पैमर्स को। ठीक है, तो भैया मैं तुमको मैसेज कोई गाली वाली नहीं बकूंगा, तुम्हारे लिए मैसेज है दिल से कि एक्चुअली यू गाइज आर डूइंग दिस थिंग। जब आप चैट में स्पैमिंग कर रहे हो जस्ट फॉर योर टेम्पररी प्लेजर, थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए, यू आर बर्निंग योर अपॉर्चुनिटी। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बर्न कर रहे हो। और आप समझ रहे हो, अगर धीरे धीरे ये सीढ़ी जलाता जाएगा, जलाता जाएगा, जलाता जाएगा, सीढ़ी छोटी होती जाएगी, इसको चढ़ने के चांस खत्म हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर ये चाहकर भी इस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने वो अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। तो आप लोग भी अभी यही कर रहे हो, जो भी स्पैमर्स हैं। यू गाइज आर एक्चुअली बर्निंग योर अपॉर्चुनिटीज स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली इन ईच एंड एवरी क्लास। यू आर ब्रेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर बर्निंग इट वन बाय वन। ओके, सो दैट्स इट। और ये सीढ़ी अगर नहीं बची तो आप हमेशा गड्ढे में रह जाओगे। और ये बात सच है। योर 11th and 12th, इफ यू वॉन्ट योर करियर इन सम टेक्निकल फील्ड लाइक इंजीनियरिंग और लेट्स से मेडिकल, और कोई एक अच्छे जगह पर, अगर आपने इस 2 साल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया तो गड्ढे में तुम्हारा फ्यूचर है। फिर गड्ढे में। अभी भले ही तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, अभी भले ही तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, अभी तुम भले ही टीचर में कमी निकाल सकते हो, अरे टीचर को पढ़ाना नहीं आता। असली बात यह है कि तुम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुमको तकलीफ होती है परिश्रम करने से। दैट्स व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, यू वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट। सो राइट नाउ दीज 2 years
ओके वैसे तो अब 2 साल कहां भाई, 12th में आ गए, 1 ही साल बचा है ना। 2 साल इसलिए कि ड्रॉप कर सकते हो इसलिए 2 साल कह सकते हैं, लेकिन वैसे 1 ही साल बचा है। तो ये 1 साल में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने हैं, आपको एंजॉय नहीं करना है, समझ रहे हो? आई बात समझ में? अभी अगर परिश्रम कर लोगे अपना करियर बना लोगे, अभी मजे मार लोगे, हमेशा के लिए करियर गवा दोगे। तो एक बुद्धिमान इंसान जो होता है, इंटेलिजेंट पर्सन, मान लो अगर मैं बोलूं कि यार 1 साल तकलीफ उठा ले, आगे की लाइफ सुधर जाएगी, और मैं बोलूं 1 साल मजे मार ले, आगे की लाइफ बिगड़ जाएगी, तो एक बेवकूफ इंसान ही होगा जो 1 साल मजे मार के अपने आगे की लाइफ को खराब करेगा, और एक कोई सच में रियल इंटेलिजेंस यूज करेगा तो वो 1 साल परेशान होके। मैं ये नहीं बोल रहा आपको परेशानी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, आपको परेशानी होगी, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव अ गुड लाइफ, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये मैसेज था स्पैमर्स को, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये मोटिवेशन था कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे ही मत जाने देना हाथ से। ठीक है, आई बात समझ में? उम्मीद है मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डांटने के तौर पे नहीं, एज अ बड़ा भाई, आपके एक घर का बंदा, है ना। कई बार होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से भी, कई बार बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं, क्या यार हमेशा बकवास करते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि यार हमारे बच्चे हैं भला हो। तो आप चाहे मुझे गाली निकालो या आप मुझे बुरा बोलो, अच्छा बोलो, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आपका अच्छा हो और उस वजह से आप सही लाइन पे आए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये दिल से एक मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। अब इसको आप मोटिवेशन समझे या एक मैसेज समझे, जो भी आपको जैसा लगता है, लेकिन ध्यान रहे दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज